নমস্কাৰ খুলুমবাই ওয়েলকাম টু দি শো স্টার্টআপ প্লাস শো আগো আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যেনেকৈ গম পাওঁ স্টার্টআপ প্লাস শো বেসিক্যালি নতুন আইডিয়া নতুন টেকনোলজি নতুন বেসিককে আমি কাম কৰা মানুহবিলাকক প্ৰমোশন কৰোঁ সো বেসিক্যালি আজি যেটো ডিসকাশন হ'ব গৈ আছে দিস ইজ উইল বি অন ফাইনেন্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইনেন্সিয়াল প্ল্যানিং আমি জানো যে আজি ডেটত ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ফাইনেন্সিয়াল প্ল্যানিংৰ বহুত টুলস আছে বাট সঠিক ভাল জায়গাত বা সঠিকভাবে আমি কেনেকৈ আমি ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা বিশেষ এটা প্লেটফৰ্ম আমাক খুব দৰকাৰ সাজেশন খুব দৰকাৰ আছে এডভাইসৰ খুব দৰকাৰ আছে ৰিনাউন্ড এক্সপিৰিয়েন্স পাৰ্সনৰ পৰা তো আজিৰ ডেটত আমি আমাৰ কোকৰাঝাৰ আজিৰ এই ষ্টুডিঅ'ত আমি দুজন ফাইনেন্সিয়েল এক্সপাৰ্টক আমি পাইছোঁ বিশেষকৈ তেখেতসকলৰ এটা অফিচ কোকৰাঝাৰত অপেন কৰা গৈছে আৰু সেইটোৰ বিষয়ে তেখেতসকলে আমাৰ কোকৰাঝাৰত ভিজিট কৰিছিলে সো আমি এটা সুযোগ পাইছিলোঁ বড়োলেণ্ড বুক চেনেলৰ পৰা তেখেতসকলৰ আমি সাক্ষাৎ ল'বৰ কাৰণে सो आज का जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का जो सजेशन और जो एक्सपर्ट एडवाइस होगा उसके लिए हम लोग पूरा तैयार रहे उसके लिए मैं पहले दो जो हम लोगों का एक्सपर्ट है हम लोग का स्टूडियो में पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ मेरा बगल में बैठे हैं मिस्टर राहुल अग्रवाल जी स्पेशली ही इज़ फ्रॉम गुवाहाटी से है उनका एक बहुत बड़ा बहुत ओल्ड एक्सपीरियंस एक फार्म चलाते हैं इंटीग्रिटी मनी ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वो उनके डायरेक्टर है तो वेलकम टू द शो राहुल जी थैंक यू सो मच सेम हियर सो प्रियंका जी मेरे बगल में बैठी है सो शी इज द एसोसिएट पार्टनर ऑफ इंटीग्रिटी मनी ट्री प्राइवेट सॉल्यूशन जो हम लोग का है कोकराझार ब्रांच के एसोसिएट पार्टनर है तो शी इज ऑल्सो इनटू दी सर्विसेज फॉर लास्ट फ्यू इयर्स वो बहुत सारे कस्टमर्स को अपना जो सर्विसेज देते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस वो प्रोवाइड करते हैं तो एक एक करके मैं दोनों से क्वेश्चंस पूछूंगा बारी बारी के करके सो अभी मैं जो पहले प्रियंका जी से मैं थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा शी इज़ इनटू दी फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर लास्ट 5-7 इयर्स उनका बहुत एक्सपीरियंस है गिविंग दी फाइनेंशियल सर्विसेज टू दी पीपल्स अराउंड कोकराझार एंड अराउंड बीटीआर एंड असम तो प्रियंका जी आपने जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया आप एक अच्छे एजुकेटेड लेडी है but here come into the services of giving expert advices in financial services. तो आपको कैसे ये प्रोफेशन आपको अच्छा लगा या फिर कैसे आपने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा हो? जी सर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस क्वेश्चन प्रारिश्ता। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था इन 2005 फ्रॉम बैंगलोर और सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था विद वेल्थ मैनेजमेंट वो वहीं से स्टार्ट हुआ था बैक इन 2005 वहाँ मैं HDFC बैंक में मतलब एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आई वाज डेप्यूटेड तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब बहुत जल्दी पता चल गया था कि दो चीज़ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी के लाइफ को इम्पैक्ट करता है एक हो गया हेल्थ और एक हो गया वेल्थ तो हेल्थ के ऊपर मैं ज़्यादा अपने प्रोफेशनली मैं बढ़ नहीं सकती थी क्योंकि उसके लिए अलग डिग्री चाहिए लेकिन वेल्थ के लिए जो मतलब वेल्थ को कैसे मैनेज करना चाहिए उसमें किस तरह से ग्रो करना चाहिए उसके लिए आई वाज मतलब वेल इक्विप्ड क्योंकि MBA की डिग्री ली थी मैंने और उसके बाद में इसी करियर में मुझे बहुत प्रॉमिसिंग अपना फ्यूचर नज़र आया और ये एक बहुत बड़ी नीड के हिसाब से मुझे लगा कि इंडिया जो ग्रोइंग इकोनॉमी है और अभी तो बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की और इसी को मैंने अपना प्रोफेशन चूज़ किया बहुत अच्छे आपने बताया कि आज के डेट में जो इकोनॉमिक कंडीशंस है जो ग्रोथ है इंडिया में वो बहुत ही अच्छा चल रहा है तो उसको एक मतलब करियर लेने से भी आप बहुत सारे लोगों को गाइड करके अपना भी एक करियर बना सकते हैं दैट इज बीइंग वेरी गुड पॉइंट सो राहुल जी मेरे साथ बैठे हैं सो ही इज बीइंग वेरी एक्सपर्ट इनटू गिविंग दी सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजेस सो राहुल जी आपका जो इंटीग्रिटी मनी ट्री फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस आप चला रहे हैं बीइंग द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी कितने साल से आप कहाँ से शुरू किए थे कैसा सर्विस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है कौन इलाका में आपका ब्रांचेस है हाउ यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पीपल सो फर्स्ट थैंक यू सो मच यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए इस इंटरव्यू के लिए सर इंटीग्रिटी मनी ट्री प्राइवेट लिमिटेड हमने 2012 में गुवाहाटी से चालू किया था आज हमारे बहुत सारे लोकेशंस में हमारी ऑफिसेज है जैसे गुवाहाटी में है जोरहाट में है कोकराझार है नौगांव है इम्फाल है बेंगलोर में है और सूरत में भी है तो इन सब लोकेशन में हम लोग प्रेजेंट हैं हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि लोगों को कैसे प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजरी के तहत लोगों को कैसे पैसा मैनेजमेंट का सिंपल रूल समझाया जाए
क्योंकि पैसा कमाने में सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसे को प्रॉपर प्लानिंग करने में, मैनेजमेंट करने में लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो उनको वो प्रोफेशनली कैसे हेल्प करे वो हम लोग करना चाह रहे हैं। करीब 25+ लोगों की टीम है हमारी, इन सब लोकेशन मिला के, और हम लोग करीब लास्ट 10-11 साल से ये काम कर रहे हैं। सर आपने 10-10 ईयर्स का आपने Plus, एक्सपीरियंस बताया। तो सर आज के डेट में हम लोग ज़्यादा टाइम दूसरा चीज़ में क्वेश्चन नहीं करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स होते हैं आज के डेट में, एवेन्यूज बहुत सारे हैं, बट एज ए एक्सपर्ट, एज ए कॉमन आदमी को, लेमैन आदमी को जो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा वो अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट ही इज़ इनटू द इन्वेस्टमेंट, तो उन लोगों के लिए, फिर जो लेमैन के लिए जो अभी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, उसके लिए आप क्या सजेशन रहेगा? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, बट व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अदर थिंग्स? सो फर्स्ट थिंग, जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं तो एक बहुत कॉमन मीथ है जो मैं सबसे पहले खत्म करना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ है। Right. इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं और बेचा भी वैसे जाता है, खरीदा भी वैसे जाता है। अच्छा। बट हम लोग का एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है कि इंश्योरेंस इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट, Okay. इट इज़ ओनली अ प्रोटेक्शन टूल। कि कल को अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो जाता है तो हमारा हेल्थ, हमारे फैमिली, हमारी लाइफ को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली मार्केट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, Right. पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स, एफडीज है, आपका म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी शेयर्स है, बॉन्ड्स है। इट इज़ लाइक नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वी नीड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। Right. जैसे आज हम कोई अगर खाना भी खा रहे हैं, हमारी थाली में भी अगर खाना है तो हमें सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, दही भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सलाद भी चाहिएगा। तो उसी तरह हमारा जो भी पोर्टफोलियो हम डिज़ाइन जब करें तो हमारे पास में सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या खरीद रहे हैं और कैसे प्लान कर रहे हैं। आर दोज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अलाइन टू आवर गोल्स और नॉट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है सर कि लोग आते हैं, कुछ भी बेच के चले जाते हैं, पीपल जस्ट बाय इट, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक बार प्लानिंग कर लेंगे तो आप सब कुछ गोल के हिसाब से खरीदते हैं, गोल के हिसाब से प्लान करते हैं। तो मेरा सबको एडवाइस रहेगा कि प्रोडक्ट्स कुछ भी ले आप, बट स्टिक टू योर गोल्स, अलाइन ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स, ऑल योर मनी टू योर गोल्स। बिकॉज अगर आपके गोल को अचीव करने में वो हेल्प नहीं कर रहा है तो आप फिर कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, इट विल नॉट हेल्प यू। तो स्टिकिंग टू द गोल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू सिलेक्ट अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। तो इन्वेस्टमेंट के तरफ हम जाएंगे, उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन प्लान्स। सो व्हाट आर द प्लान्स या फिर रेवेन्यूज है जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन प्लान्स के लिए जा सकते हैं? Which one should we choose in first? सर प्रोटेक्शन प्लान्स में अगेन इंश्योरेंस का जब बात करें तो इंश्योरेंस हम लोग सजेस्ट करते हैं कि टू आर मोस्ट क्रिटिकल इंश्योरेंस। वन इज हेल्थ इंश्योरेंस Okay. एंड सेकंड इज योर लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमें वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिएगा। उस समय हम लोग पैसे को नहीं देखेंगे, वी विल वांट टू गो टू द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमारा प्रॉपर प्रोटेक्शन, हमारा हेल्थ का प्रोटेक्शन के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें तब ले लेना चाहिए जब हम बिल्कुल फिट और हेल्दी है। बहुत बार सोचते हैं लोग कि मैं अभी तो एकदम हेल्दी हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बट एक बार ध्यान रखना होगा कि कंपनी आप बीमार पड़ने के बाद में आपको कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे देगी। तो जब सब कुछ ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, प्रीमियम भी कम लगता है और पॉलिसी भी आसानी से बन जाता है और आपका वेटिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा। सेकेंड प्रोटेक्शन व्हाट वी टॉक इज लाइफ इंश्योरेंस, एंड इन लाइफ इंश्योरेंस वी आर वेरी स्पेसिफिक कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, प्योर प्रोटेक्शन प्लान, जहाँ पे कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है और आपका रिस्क कवरेज हो रहा है। क्योंकि अगर आप डिक्शनरी का भी एक्चुअल मीनिंग देखेंगे इंश्योरेंस का, इट इज से प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज, कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली वाले को पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं देखना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन के हिसाब से देखना चाहिए, और हमारी जितनी भी लेट्स से लाइबिलिटी है, हमारे गोल्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे एक्सपेंस को प्रोटेक्ट करना है, उसके हिसाब से हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए अपनी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को देख के। और उस टर्म इंश्योरेंस के लिए वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। आई विल एडवाइज ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस शो के टर्म इंश्योरेंस इज अ वेरी मस्ट प्रोडक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इफ वी आर फैमिली पीपल, इफ आवर फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन आवर इनकम, इफ वी आर द ब्रेड अर्नर्स, हम लोग को अपने फैमिली को अच्छा कवर, उनको प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंश्योरेंस के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस आर द मोस्ट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। यस। तो आज के डेट में जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो है एक बहुत ही एक फेवरेट एक मतलब एवेन्यू होने जा रहा है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एक तो बोलते हैं मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, बट कुछ लोग हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे वो लोग मानते हैं कि मुझे मेच्योरिटी में कितना आएगा, 3 साल के बाद कितना आएगा। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स अभी तो है, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर बहुत बार लोग ऐसा होता है कि वो लोग, क्योंकि उनको आदत है कि वो ऐसी पॉलिसी में पैसा डालते हैं जहाँ पे 15 साल 20 साल के अंदर मेच्योरिटी आता है,
पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड इन पुटिंग मनी इन प्रोडक्ट्स जहाँ पे कोई मेच्योरिटी नहीं है, जो खर्चा एक्सपेंस के हिसाब से ट्रीट हो। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें मेच्योरिटी क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं हुआ तो रिटर्न में क्या मिलेगा। मैं उनको यही बोलता हूँ, इसमें रिटर्न में आपको सिक्योरिटी मिल रहा है। आप बीमार नहीं हो रहे हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं यूज हो रहा तो बहुत अच्छा है। आपको जाके भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि हम बीमार नहीं पड़े, पॉलिसी यूज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बना लिया तो उसका यूज होना चाहिए। तो मैच्योरिटी प्रोडक्ट में नहीं देखना चाहिए हमें रादर ये देखना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट हमारा नीड के हिसाब से है कि हमारा पूरा फैमिली को कवर कर रहा है क्या, हमारा रूम रेंट कैपिंग नहीं है, हमारा नो क्लेम बोनस हमको मिल रहा है, मेरा सम इंश्योर्ड इज गुड एनफ कि इट विल कवर माय फैमिली फॉर कमिंग इयर्स, इट कवर्स एयर एम्बुलेंस कॉस्ट, इट कवर्स आईसीयू कॉस्ट, देयर इज नो डिजीज वाइज लिमिट, ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैच्योरिटी वाला अगर पॉलिसी देखेंगे तो अननेसेसरी वी विल पे वेरी हाई प्रीमियम्स, और वो मैच्योरिटी के समय जो पैसा मिलेगा दैट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज वो कोई ऐसा इंटरेस्ट मिल के नहीं मिल रहा है हमको। सो बाइंग अ प्योर इंश्योरेंस बी इट हेल्थ और टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो प्रियंका जी, मैं आपसे फिर से आना चाहूँगा। तो बेसिकली जो आपने अभी यहाँ पे सर्विसेज शुरू की है गूगल में, तो आपका जो सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से आपका कस्टमाइज आपका करते हैं, किसको पॉलिसी देने से पहले किस तरह से उनको मतलब काउंसलिंग करते हैं, किस तरह का आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, अभी जैसे हमने सुना कि हमारा जो भी प्लानिंग होता है वो गोल बेस्ड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होता है कि हमें पता रहना चाहिए व्हाट डू वी वांट। अगर इफ यू डोंट नो वेयर वी वांट टू रीच इन लाइफ, वी वोंट बी एबल टू सिलेक्ट द पाथ ऑन विच वी वांट टू ट्रेवल। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना गोल सेट करना। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है प्रणेश जी, सबसे पहले वी डोंट हैव क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स कि हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली। तो सबसे पहले मेरा इंटेंशन यही रहता है कि सबसे पहले हम लोग ये क्लैरिटी लाए कि हमें फिनेंशियल गोल्स अपने सेट करने चाहिए। वंस वी सेट आवर गोल, वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी आपको उस गोल के साथ में उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है जो राइट प्रोडक्ट होगा और जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो सूट हो सके। क्योंकि हर किसी का एक अलग बैकग्राउंड होता है, हर किसी का लाइफ स्टेज अलग होता है, हर किसी का लायबिलिटीज अलग होता है, हर किसी का एक अलग बैकग्राउंड होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन, सबसे पहले मैं रिस्क प्रोफाइलिंग करती हूँ, उसके बाद में उन कस्टमर का मैं गोल समझती हूँ। अगर गोल उन्होंने सेट नहीं किया है तो आई हेल्प देम कि आप मतलब गोल को सेट कीजिए पहले। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे हैं तो आपका एक मतलब ये हर किसी का है कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में जब एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, हमें एक बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है। तो वो एक हमारा निर्धारित गोल सेट हो गया। हम रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं, वी ऑल नो दैट वन डे और द अदर वी आर गोइंग टू रिटायर। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। लाइकवाइज हमारे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस में हम जो चीज़ हम लोग एक्चुअली फोरकास्ट कर सकते हैं, व्हाट समथिंग दोज थिंग्स वी कैन टेक फॉर ग्रांटेड, उसके लिए कम से कम आपका फाइनेंशियल गोल सेट होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। उनका रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपिटाइट भी हम लोग बोलते हैं कि कौन कितना रिस्क ले सकता है, और वो सारे चीज़ें प्रोफाइलिंग करने के बाद में हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ में एक मतलब हेल्दी डिस्कशन के बाद में हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। वंस वी सजेस्ट और वो एक अलाइनमेंट हो जाता है कस्टमर के साथ में हमारा, उसके बाद में आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो सब की जाती है। सो राहुल जी, फिर आना चाहूँगा आपके यहाँ पे। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रोटेक्शन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी प्रोटेक्शन प्लान में आ जाएगा। फिर से मैं आना चाहूँगा इंश्योरेंस में जो हम लोग टर्म इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, अभी भी लोगों का ये सोच है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में मुझे मेच्योरिटी मिलेंगे, मैं 60 ईयर्स में इतना मिल जाएगा, 75 ईयर्स में इतना मिल जाएगा। बेसिकली वो जो बेसिक जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर करके वो बहुत मेजर एक नुकसान में चला जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेच्योरिटी मिलेगा। तो कंपेयर टू दैट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड दी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका जो डिफरेंसेस है किस तरह से आप समझाना चाहेंगे हम लोगों का? एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे याद आता है, लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि इंश्योरेंस कब लेना चाहिए। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि बीमार पड़ने से एक दिन पहले या मरने से एक दिन पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए। और हमें पता नहीं है कि कब बीमार पड़ेंगे या कब हम मरेंगे, राइट? तो इंश्योरेंस हमें उस समय इमीडिएट ले लेना चाहिए, उस एक्शन को डिले नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि वो मैच्योरिटी बेनिफिट वालों को कैसे करें, तो मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझता हूँ। समझ लीजिए आपने कोई ट्रेडिशनल पॉलिसी ली है कोई भी कंपनी से, जहाँ पे आपको हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम देना है, आने वाले 15 या 20 साल के बाद में मैच्योरिटी आपको पैसा मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि उस प्रोडक्ट के जगह पे आप 2 प्रोडक्ट ले लीजिए। आप एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए विच इज अ प्योर प्रोटेक्शन प्लान,
एंड बाकी जो पैसा आपका हाथ में बच रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कोई 1 लाख का ट्रेडिशनल पॉलिसी लेने वाले थे जहाँ पे आपका एक कवरेज मिल रहा था, तो मैं बोलता हूँ 1 लाख की जगह पे आप समझ लीजिए 20,000 रुपए का टर्म प्लान ले लिया, बाकी 80,000 जो आपके पास में बच रहा है उसको आप कोई भी प्रोडक्ट में डालिए, आप उसको पीपीएफ में डालिए, आप उसको म्यूचुअल फंड्स में डालिए या एक्सेट्रा कोई भी प्रोडक्ट में डालिए। द रिटर्न व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम दैट अनदर पॉलिसी प्रोडक्ट इज मच मोर हायर देन व्हाट द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट कैन गिव यू। सो अभी जो हम लोग डिस्कशन में, ठीक है ना, तो अभी जो हम लोग डिस्कशन में थे कि कार इंश्योरेंस प्लान एंड जो आपका बेसिकली जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बेसिकली जो हम लोग का जो इन्वेस्टर्स है उस कंपटीशन में रहते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा एक ही मतलब बाकी में रख देते हैं, सब्जेक्ट में रख देते हैं। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या डिफरेंस आ सकता है, व्हाट आर द एरियाज जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर कोई भी पैसा आपका शॉर्ट टर्म नीड के लिए है तो वो सेविंग्स होना चाहिए, अगर वो लॉन्ग टर्म नीड के लिए है, गोल्स के लिए, तो उसको इन्वेस्टमेंट्स बोलिए। ओके, क्या है, एज इंडियन सेविंग्स हम सबको विरासत में मिली है। हम सबको पता होगा कि मेरे अपने पापा लोग जब भी पैसा कमा के लाते थे मम्मी को देते थे, मम्मी अलमीरा में रखती थी, और कभी भी पापा को इमरजेंसी होता था तो मम्मी वही पैसे निकाल के पापा को देती थी। वो एक सेविंग्स है। बट अभी का जनरेशन में हमें वो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूल है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। ये मॉडर्न रूल है कि जो भी हमारा इनकम है उससे पहले सेव कर लीजिए, फिर जो बचेगा उसको खर्चा करना होगा। वरना क्या है, हाथ में पैसा कुछ बचेगा नहीं और सिर्फ खर्चा बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आज हमारे मोबाइल ऐप है, आप देखिए मोबाइल में सबके पास ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ओला है, उबर है, स्विगी है। ऑल दिस साइट्स आर जस्ट टेलिंग यू टू स्पेंड, ये खर्चा कीजिए, ये खरीदिए, वो खरीदिए। किसी के मोबाइल में ऐप नहीं होता जहाँ पे जो बोलता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, पर डे मंथली ऐसे सेव कीजिए, वैसे सेव कीजिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको समझे कि सेविंग्स आर मेंट फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स, इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म गोल्स। So please plan your money not to save but to invest also. राइट, जो राहुल जी जो बता रहे हैं कि इसका मेन जो आपका मतलब सोल्यूशन जो है आप बता रहे हैं कि जो पार्किंग जो हम करते हैं पैसे को, अगर हम लोगों को चाहिए कि बाजार के लिए चाहिए, अपना शॉपिंग के लिए चाहिए, और सेविंग्स पे रख दीजिए। सेकंड जो आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट हो गया, एजुकेशन के लिए हो गया, शादी ब्याह के लिए हो गया, आपका बिजनेस बनाने के लिए, आपका कोई अगर डॉक्टर पढ़ा है तो उसके लिए आपको स्क्रीनिंग बनाना है, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सोचना होगा। तो दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स विच आर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म में जाएगा, उसके इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। जो आपको आज चाहिए, परसों चाहिए, कोई भी आपको मतलब जरूरत में मिलना चाहिए, सेविंग्स डेट भी आपको सेविंग्स अकाउंट में जाएगा। तो आप अगर बोलेंगे कि व्हाट आर द एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप किस किस चीज़ों का एवेन्यूज का जो है आप सजेशन करेंगे? बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। देयर आर लॉट ऑफ बास्केट्स इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। देयर आर म्यूचुअल फंड्स, देयर आर बैंक एफडीज, देयर आर पोस्ट ऑफिस वेरियस प्रोडक्ट्स, शेयर मार्केट है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, एनपीएस है। सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है सर। तो कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है वो ऐसा कोई बेस्ट आंसर नहीं है। हर प्रोडक्ट का एक गोल है, एक टाइम होराइजन, एक रिस्क है। हमें अपना वो टाइम होराइजन, गोल और रिस्क को देखते हुए प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर मेरा गोल लॉन्ग टर्म है तो मुझे अच्छे प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए जहाँ पे मेरा रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो कोई भी जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको इस हिसाब से देखिए कि वो आपका गोल से अलाइन है क्या नहीं है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है क्या नहीं है, और इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे आपका एग्जांपल देता हूँ कि मेरी बेटी है, वो 6 साल की है, मुझे पता है उसके एजुकेशन के लिए मुझे आने वाला 15 साल के बाद में उसके हायर एजुकेशन के पैसा चाहिए। आई हैव 15 लॉन्ग ईयर्स, तो मैंने उसके एजुकेशन के पैसे के लिए सब म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज दैट हैज रिस्क नो डाउट, बट दैट हैज एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। वो पैसे को कंपाउंडिंग करेगा और बहुत जल्दी फटाफट ग्रो करता है सर। वो रिस्क के सामने मेरा रिटर्न जो है वो बहुत मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट योर प्रोडक्ट्स एंड डू द नीडफुल। लेट्स से कोई अगर रिटायर्ड आदमी है, कोई सीनियर सिटीजन है, हो सकता है उसको पोस्ट ऑफिस में जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है दैट विल अट्रैक्ट हिम, बिकॉज उससे उसको मंथली इनकम मिलता है, सेफ्टी है। बहुत लोगों को पीपीएफ अच्छा लगेगा। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा होता है जिनको एफडी अच्छा लगता है, बिकॉज उनको हो सकता है बिजनेस में लोन के लिए एफडी को सिक्योरिटी देना पड़ता है। So it is about your goals and according to your risk you should decide which investment product to select. राइट। तो आज के डेट में एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग हमेशा देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स,
Mutual fund has become a very favorite investment avenues for the youths basically. आज के डेट में यूथ लोग को बहुत मालूम है कि इन्वेस्टमेंट ऐसे भी करना चाहिए। तो जो SIP अभी जो एक फेवरेट एवेन्यू बन चुका है, उसका जो मार्केट का जो शेयर्स है अभी बहुत ही एक मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ से बहुत अच्छा पकड़ बना लिया है। सो व्हाट यू सजेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका म्यूचुअल फंड में होता है, बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट आपका होता है म्यूचुअल फंड में, व्हाट यू सजेस्ट फॉर बेटर जो एक नया से शुरू करना चाह रहा है कि मुझे अभी स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए, उसके लिए आप क्या SIP के लिए बोलेंगे या म्यूचुअल फंड के लिए कौन सा आप सजेस्ट करेंगे फर्स्ट? सर डेटा बोलता है इंडिया में अभी भी सिर्फ 4 या 5% लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। राइट। सो द मार्केट इज स्टिल वेरी वेरी वर्जिन एंड लेस वेरी अंडर पेनिट्रेटेड फ्रैंकली स्पीकिंग। तो फॉर अ स्टार्टर तो मैं उसको एक ही एडवाइस करूंगा, आप अपने गोल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से पैसे को SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। SIP इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जहाँ पे मंथली बेसिस पे आप अपना पैसा साइड कर सकते हैं और वो ऑटो डेबिट होकर आपके अकाउंट से पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और टू अ स्टार्टर आई विल एडवाइस सेलेक्ट फंड्स विच आर हाइब्रिड कैटेगरी फंड्स, जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स बोलते हैं, जहाँ पे आपका थोड़ा इक्विटी रहेगा और थोड़ा डेप्थ रहेगा, सो दैट आपको कुशन मिल जाता है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका पूरा पैसा मार्केट रिस्क में नहीं रहेगा। बिकॉज अगर आप समझ लीजिए एक स्विमर है और आप स्विमिंग पूल में फर्स्ट टाइम उतर रहे तो आप इमीडिएटली 6 फीट या 8 फीट में नहीं जा पाएंगे सर, आपको 3 फीट 4 फीट से चालू करना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर आप फर्स्ट टाइम सेवर है तो आई विल एडवाइस कि स्टार्ट विद हाइब्रिड कैटेगरी एंड स्टार्ट स्मॉल SIPs टू बिल्ड अ वेरी बिग स्टेक। तो अभी SIP के बारे में हम लोग फिर से पूछना चाहेंगे, जो बहुत सारा म्यूचुअल फंड जो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारा फंड्स होता है जैसे कि रिस्क हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोग जैसे कि हम लोग समझिए किसी का अगर नौकरी लगा है 25-26 साल में, वो 10-15-20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें किस तरह का रिस्क प्रोफाइल होता है? जैसे कि मैंने अगर मेरा 25 साल हो गया तो आई वांट टू इन्वेस्ट इन SIP और म्यूचुअल फंड में, मुझे मालूम है कि 10-15 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इन दैट केस मेरा रिस्क प्रोफाइल कैसे रहेगा? अगर समझ लीजिए कोई जैसे आप बोल रहे हैं 25 साल का है और वो स्टार्ट करना चाहता है, गोल इज वेरी क्लियर कि वो पैसा आने वाला 15-20 साल नहीं चाहिए, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि जनरली एक रूल बोला जाता है सर, 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी। अगर मैं उसको थंब रूल पकड़ूं तो अगर 25 एज है तो 75% ऑफ योर मनी कैन गो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। आप वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी ले सकते हैं, आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं, आप मल्टी कैप ले सकते हैं, आप मिड एंड स्मॉल कैप ले सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दीजिए और बाकी थोड़ा पैसा को हाइब्रिड कैटेगरी के थ्रू डेब्ट म्यूचुअल फंड सब में भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो दैट यू आर मेकिंग श्योर दैट योर गोल्स आर अलाइन टू योर रिस्क एपेटाइट। और बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्लान करके मतलब नहीं है, बिकॉज आई एज्यूम इन लॉन्ग रन more than return and more than principal, it is the time you spend that will give you more return. जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज उतना ज़्यादा आपका पैसा कंपाउंडिंग आराम से हो पाएगा। तो टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से वो 75-25 वाला रूल लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका सजेशन है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा अगर वो एज कम है उनका तो आपका इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर उनको लेना चाहिए। प्रियंका जी, अब तो आपका स्पेस जाना चाहूँगा, जो कोपरा जाता है, जो आप ऑफिस खुले हैं, जो आप सर्विस दे रहे हो, तो अभी तक आपका किस तरह का आपका मतलब रेस्पॉन्स मिल रहा है? व्हाट काइंड ऑफ मतलब जो आपका टारगेट आपका कस्टमर्स है या फिर जो आपका कस्टमर सर्विस बन चुके हैं, तो किस तरह का आप मतलब प्रोफाइलिंग हुआ आपका, किस तरह का बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ, किस तरह रेस्पॉन्स कैसा है आपका? हाँ, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मैंने स्टार्ट किया है। और हम लोगों ने आज जैसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम करवाया, उसी तरह से हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर में भी करवाया था और बीच में एक स्पेशल सेशन रखवाया था सिर्फ डॉक्टर्स के लिए। तो सर मेन इंटेंशन यही है, मतलब मोर देन बिजनेस इट इज़ एन अवेयरनेस के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि फिनेंशियल अवेयरनेस की जो एक मतलब स्कैरसिटी मैं बोल सकती हूँ कोकराझार में जो मैंने आके एक्सपीरियंस किया बहुत ज़्यादा है, और किस तरह हम लोग उस चीज़ को हटा सके। मेरा सबसे मतलब प्राइम मोटिव, प्राइम इंटेंशन स्टार्ट करने का यही था कि मतलब आई कैन क्रिएट मोर एंड मोर अवेयरनेस, बहुत लोगों को जोड़ पाऊँ उनके बीच में। देखिए हम लोग वी ऑल आर इक्विप्ड विद नॉलेज हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी है, हम लोग कहीं भी मतलब कहीं से भी हम लोग नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, बट लेकिन टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट थिंकिंग हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, ये सारी चीज़ें बात समझने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में आते हैं, देखते हैं आप किस तरह हाउसफुल रहता है। मतलब यही इंडिकेट करता है कि किस तरह लोगों में वो जागरूकता है
दे वांट टू नो, इट्स जस्ट दैट कि अभी तक यहाँ पर वो चार्ज स्टार्ट हुआ नहीं या वो लोग आए नहीं, तो वो लोग आकर आपको कुछ बता पाते। तो हमें भी एक इंटीग्रिटी के माध्यम से, और राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हर बार जब भी उनको बुलाते हैं वो आते हैं, गुवाहाटी से हमारी पूरी टीम आती है और सबके बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। और हर बार जब हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास मतलब पूरा दिन ऐसा मेरा कॉल्स चलता रहता है, मतलब दे वांट टू नो मोर, ओके नाउ दे हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप और उस जर्नी को आगे लेके जाते हैं। तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स है। हर एज क्लास के लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभी 25-26 साल के वो है, लेडीज भी मैं देख रही हूँ उतने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो रिटायरमेंट के एज में है वो भी उतने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मतलब लोग का ये अवेयरनेस मैं बढ़ा पा रही हूँ। राहुल जी आपसे आऊँगा, टैक्स का भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। सो पीपल्स डोंट नो अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, जैसे कि आपको किसी को टैक्स का रिबेट चाहिए तो आप चले गए आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी दूसरा एवेन्यूज है जहाँ पे हम लोग ATC ATD का हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आपका जैसे कि प्रोडक्ट होगा आपके पास? राइट, 2-3 चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा। सबसे पहले ATC में हम सबको पता है कि वी गेट 1.5 लाख का डिडक्शन, विच कैन बी थ्रू योर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, योर पोस्ट ऑफिस PPF, योर NSC, योर म्यूचुअल फंड में टैक्स सेविंग फंड जिसको ELSS बोलते हैं, आपकी बच्चों की स्कूल फीस, आपका होम लोन वाला पार्ट, ये सबको मिला के आपको टोटल एग्रीगेट 1.5 लाख रुपीस डिडक्शन मिलता है एवरी ईयर, विच आई थिंक एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर वी शुड ऑल डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ, वो सब हमको करना चाहिए। सेकंड है ATD इज स्पेशली मेंट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस में प्रीमियम देते हैं आपको वो डिडक्शन मिलता है। खुद की पॉलिसी अगर आप बना रहे हो तो आपको 25,000 मिलता है, अगर आप पेरेंट्स का बना रहे हो तो आपको 40,000 मिलता है, अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उसमें 50,000 मिलता है। तो ATD का डिडक्शन भी हमें डेफिनेटली लेना चाहिए। प्लस एक बहुत अच्छा डिडक्शन है ATCCD, जो NPS होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पेंशन है कि इंडिया में भी वी वांट दैट सोशल सिक्योरिटी, वो पेंशन सिस्टम आना चाहिए। तो आई थिंक ऑल दोज पीपल हु आर इन टैक्स पेइंग ब्रैकेट, NPS इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। फर्स्ट इट हेल्प्स यू सेव टैक्स, और दूसरा आपका फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए पेंशन का एक प्रोसेस बना रहा है आपका सेविंग करने के लिए, ताकि आपको रेगुलर इनकम मिलते रहे। तो ये 3 चीज तो डेफिनेटली हम सबको एडवांटेज लेना चाहिए। उसके अलावा और भी कुछ है, बट दिस आर द 3 प्राइमरी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो যেটো রাহুল জি কৈ আছিলে কি যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স পলিসি যদি আমি লওঁ মেডিকেল পলিসিস তাতে আমি ATD আন্ডাৰত আমি মানে অ্যাবভ ATC মানে ATC আমি যেটো পাওঁ তাৰ বাহিৰেও আমি ATD আন্ডাৰত পাব পাৰোঁ। সো দিজ আৰ দি টেক্স সেভিংস এভিনিউজ য'ত নেকি আমি ইভেন যেটো আমি রাহুল জি ক'লে যে ELSS যদি म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ जो कि ELSS इन्वेस्टमेंट है 3 इयर्स लॉक-इन पीरियड रहता है उसमें, तो उसमें भी आपका म्यूचुअल फंड का टैक्स रिलीफ मिल जाता है। तो ATC कम्स अंडर म्यूचुअल फंड ऑल्सो, सो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट जितना भी करेंगे उसको आपका जो अमाउंट है वो आपका। और सर ये जो टैक्स सेविंग ELSS है वो सबसे कम लॉक इन वाला प्रोडक्ट है ATC के अंदर में। राइट। अगर आप बैंक FD बनाते हैं तो 5 साल होता है, इंश्योरेंस बनाएंगे तो 15 या 20 साल का होगा, PPF बनाएंगे 15 साल का होगा। ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो है सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है। सो ये बहुत अच्छा मॉडल इम्पोर्टेंट है। तो प्रियंका जी हम लोग लास्ट मोमेंट में आ रहे हैं, तो एज ए समझ लीजिए कि लेडी एंटरप्रेन्योर बोलिए, कंसल्टेंट बोलिए, तो आज के डेट में जो हम लोग व्यूअर्स है, जो बेसिकली जो यूथ इन्वेस्टर्स रहेगा, जो ये व्यूअर्स है, उन लोगों में भी आप क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए? मैं यही बोलूँगी सबसे फर्स्ट में इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। हम लोग जब जानकारी हमें मिले, जब हम जागे तभी हम सवेरा मान लें। और ये देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ है SIP, जैसे कहा मतलब वन ऑफ द मैजिकल प्रोडक्ट, और इसको मतलब इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको 8th वंडर भी बोलते हैं, बिकॉज द मतलब जो रिटर्न इसमें मिलता है दिस आर मैजिकल। इसमें सिर्फ आपको एक टाइम जो है वो टाइम देना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी मतलब टू यूथ, टू लेडीज़, टू एवरीवन कि गेट इनटू दिस मॉडल ऑफ ग्रोइंग। अब इस ग्रोथ जो स्ट्रेटेजी है, वी सी ग्रोथ एवरीवेयर, वी हैव टू गेट इनटू दिस। कोई भी चीज़ मतलब टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वाटर यू विल हैव टू पुट योर फीट इनसाइड इट। तो जब एक बार आप स्टार्ट कर दोगे इस चीज़ में, आप उतरोगे, इक्विटी से लिंक हो गए, मार्केट के साथ में आप लिंकअप हो जाएंगे आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो उसके बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से आपका मनी ग्रो कर रहा है। एंड आप जो मतलब दिन रात हम लोग जो वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर मनी,
you will soon realize that your money is also working equally hard for you. So that is my last line that सो राहुल जी आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? बेसिकली देखिए आज के डेट में हम लोग यूथ ओरिएंटेड एक कंट्री है इंडिया में. बेसिकली जो आज के डेट में यूथ्स आर वेरी दे आर वर्किंग. अभी अनएम्प्लॉयड बहुत कम है. आदमी कुछ ना कुछ काम करके अपना अच्छा इनकम कर लेते हैं. अदर इन सेक्टर जो है आपका प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर या फिर जो अपना सैलरी एम्प्लॉयमेंट है, तो उन लोगों के लिए एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप क्या सजेशन क्या मैसेज रहेगा उन इन्वेस्टर्स के लिए? फॉर द यूथ स्पेशली जो कमा रहे हैं, अच्छा कमाएंगे, विल प्रॉस्पर, वी नीड टू स्टार्ट वेरी वेरी अर्ली. वी नीड टू इन्वेस्ट रेगुलरली, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टे ऑलवेज अलाइन टू योर गोल्स. अपने गोल्स को कभी भी बीच में मत छोड़िए. वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सबको पता है राइट, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा इज इंपॉर्टेंट, बट उसको अगर डिसिप्लिन तरीके से नहीं करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प अस. जस्ट साइनिंग अप फॉर अ जिम, वो 1 साल का फीस देके वो हेल्प नहीं करेगा. हमें वो रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से करना पड़ेगा. तो यूथ के लिए वो डिसिप्लिन लाना इन्वेस्टमेंट्स में भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लस आपके चैनल से सर मैं 2 चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा. फर्स्ट, टू everyone who is watching this, we celebrate birthdays and marriage anniversaries, right? I will advise every one of you to celebrate one day in a year as financial anniversary. साल के एक दिन बैठिए अपने फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और सेलिब्रेट कीजिए फाइनेंशियल एनिवर्सरी. उस दिन सब कुछ एक जगह पे नोट कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि आपका इंश्योरेंस कहाँ पे है, आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे है, लॉकर कहाँ पे है, आपका व्हीकल इंश्योरेंस कहाँ है, आपका चार्टेड अकाउंटेंट कौन है, आपका इंश्योरेंस एडवाइजर कौन है, म्यूचुअल फंड कौन है, आपका पासवर्ड्स क्या है, आपके नॉमिनी क्या है. वो सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आजकल हम लोग सब कोई न्यूक्लियर फैमिली सोसाइटी में रहते हैं सर. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है देयर आर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ एंड द किड्स, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट हमने जितना भी कुछ किया है, वी मेक श्योर दैट द राइटफुल ओनर ऑफ दैट प्रोडक्ट उसके पास में वो समय पे पहुंच जाए. वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, नंबर 1. Number 2, one more thing sir, which I also follow in my family, with my daughter also, कि हम लोग के जितने भी बच्चे हैं घर में, उनको 3 पिगी बैंक दीजिए. क्यों देना चाहिए 3 पिगी बैंक? फर्स्ट पिगी बैंक उनको दीजिए so that from their hard and जो भी आप उनको पॉकेट मनी दे रहे हैं, उसमें से पहला पिगी बैंक में वो लोग सेव करेंगे. और वो सेव क्यों करेंगे? ताकि वो लोग अगर एक्स्ट्रा आइसक्रीम लेना है, एक्स्ट्रा कलर सेट लेना है, या मूवी देखना है, या वीडियो गेम खरीदना है, तो वो लोग उसी पैसा से निकाल के उसको वो लोग खरीदे, सो दैट दे नो कि व्हाट इज सेविंग. सेकंड पिगी बैंक शुड बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, कि whatever money you get on your birthdays or when you go to your grandparents house or Diwali, Bihu or whatever function. Okay, तो राहुल जी अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, we are into the last stage of your interview or discussions. So अभी एक मैसेज जो आपका रहेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या आपका जनरल मैसेज रहेगा फॉर द इन्वेस्टर्स? एक मैसेज बहुत क्लियर ये रहेगा कि सब कोई इन्वेस्टमेंट रेगुलरली कीजिए, स्टार्ट अर्ली एंड स्टे इन्वेस्टेड टू योर गोल्स ऑलवेज. उसको रोज रोज चेंज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की कोशिश मत कीजिए. प्लस आपके चैनल के थ्रू 2 चीज़ और बताना चाहूँगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस, स्टार्ट सेलिब्रेटिंग वन डे एज फाइनेंशियल एनिवर्सरी. हम लोग सब कोई बर्थडेज बनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज बनाते हैं. एक दिन साल के 365 दिन में से अपने फैमिली के साथ बैठिए, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ बैठिए और सब कुछ नोट कर दीजिए एक जगह पे. चाहे वो कोई बुक है, कोई डायरी है, कोई एक्सेल है, कुछ कि आपका इंश्योरेंस कहाँ पे है, आपका म्यूचुअल फंड कहाँ पे है, बैंक अकाउंट कहाँ पे है, लॉकर कहाँ पे है, डीमेट कहाँ पे है, प्रॉपर्टीज कहाँ पे है, नॉमिनी कौन है, आपके पासवर्ड्स क्या है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अलाइन ऑल ऑफ दैट इन अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर. सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग वन डे एज योर फाइनेंशियल एनिवर्सरी. And second most important, I would advise all our youths, especially the kids, right, which are the future of the nation. और जैसे मैं अपने बेटी के साथ में भी प्रैक्टिस करता हूँ घर पे, कि मैंने अपनी बेटी को 3 पिगी बैंक दे के रखा है. फर्स्ट पिगी बैंक क्यों दिया? कि उसको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें से फर्स्ट पिगी बैंक है उसका सेव करने के लिए, कि इन केस शी वांट्स टू बाय दैट एक्स्ट्रा आइसक्रीम, शी वांट्स टू गो एंड सी अ मूवी, शी वांट्स टू बाय अ वीडियो गेम, तो उसको उस पिगी बैंक से यूज करना है अपना एक्स्ट्रा पैसा, सो दैट शी नोज वैल्यू ऑफ मनी. Second piggy bank is to invest. Start inculcating the habit of investment बच्चों में बहुत अर्ली एज में.
तो वो पिगी बैंक में वो पैसा डालिए जो उनको बर्थडेज पे मिलता है, दिवाली में, बिहू में मिलता है, ताकि वो लोग वो पैसे से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाए और समझे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड पिगी बैंक शुड बी डोनेशन। वी शुड मेक श्योर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर आवर सोसाइटी। तो थर्ड पिगी बैंक में उनको बोलिए पैसा वो जमा करे जो उनको डोनेट करना है, बीट हेल्पिंग अ पुअर पर्सन ऑन द सोसाइटी, हेल्पिंग समवन get higher education, it can be anything that will help. So these are the two primary things, financial anniversary and make sure your kids learn the habit of paisa management, money management. Thank you. थैंक यू वेरी मच राहुल जी। आज का जो डिस्कशन रहा प्रियंका जी और राहुल जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा, बिकॉज जो हम लोग डिस्कशन किए हैं ये बेसिकली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम लोग को जनरल पब्लिक को नहीं सिखाया जाता है। सो थिंग्स इज दैट कि हम लोगों ने एक कोशिश की है हम लोगों के चैनल की तरफ से, एंड आप लोगों का जो सहयोग रहा है फ्रॉम दी इंटीग्रेटिव मॉनेटरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ, इस सब से आपने जो आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम दिया है इसके लिए आपको दोनों को अपनी हमारी तरफ से, बॉर्डर चैनल की तरफ से बहुत ही धन्यवाद है। एंड हम लोग चाहेंगे कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो कंपनी का आपका सर्विसेज है, वो अभी आगे और भी अच्छा करेगा, आप लोग अच्छा नाम करेंगे, अच्छा ब्रांड बनेंगे देश में। और आगे भी हम लोग आशा रखेंगे कि आप लोगों का जो टाइमिंग है हम लोगों को मिलता रहेगा, इस तरह का इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग आपके साथ कर पाएंगे। इसी के साथ हम लोग आज का जो शो है स्टार्टअप प्लस शो से मैं प्राणेश जमनाथ, राहुल जी एंड प्रियंका जी को धन्यवाद देते हुए खुलुमबाय, थैंक यू, गुड नाइट। थाखो जेसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।